तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओपन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में और खासकर सोल पेपर की सीरीज में मैं डॉक्टर पवन ओबराय इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स ले रखा है जिन स्टूडेंट्स ने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में। बाकी अगर अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे इंडिया के, अगर कहीं भी ये पेपर है आपका सोशियोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट्स, तो 2023 का पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, अभी जो 4-5 महीने पहले एग्जाम्स हुए थे। आंसर सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग है। अगर कोई क्वेश्चन से आंसर से आप सहमत ना हो तो अगर आपने थ्योरी पोर्शन में वो क्वेश्चंस पढ़ा हो तो आप उसके आंसर को करेक्ट मानिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, आप सोशियोलॉजी एमए सेकेंड ईयर सोल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा जहां पर आपको 2021, 2022 और 2023 की वीडियोस मिलेंगी। आपकी काफ़ी हेल्प होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ के लिए फ़ोन करते हैं, मैसेज देते हैं। बता देता हूं, 210 रुपये में आपको 2021, 2022 और 2023 के तीनों ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, यानी कि 7-7-7 21 पेपर आपको 210 में मिल जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे नोट्स भी चाहते हैं, तो एक नोट्स चाहते हैं तो 50 रुपीज़ में आपको नोट्स यानी कि एमसीक्यूज 400-500 और तीनों ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना 2021, 22 और 23 का एक सब्जेक्ट का। ठीक है, सातों सब्जेक्ट्स के चाहते हैं तो 350 में आपको सातों सब्जेक्ट्स के नोट्स और सातों सब्जेक्ट्स के आपको सोल्ड पेपर और तीनों ईयर के 2021, 22, 23 की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ आप मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा, समय नहीं मिल पाता है। तो क्यू सीरीज डिस्कस करूंगा मैं सोशियोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट्स की, और कोड है, कोड देखिए अलग अलग हो सकता है, हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपना अलग अलग है। तो मैं रिवीजन पर्पस से इस वीडियो को डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए बहुत जल्दी में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि कोशिश रहेगी पूरे 100 क्वेश्चन आपको बताने की। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लगभग आधे घंटे की, तो आप सीधा क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करिएगा। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा के गठन से जुड़ा नहीं था? तो वो था, आंसर है आपका मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन को रोकना चाहता है? स्वार्थ समूह। भारत में स्वतंत्रता के बाद सामाजिक आंदोलनों का मुख्य कारण है, तो वो रहा है कारण दुर्बल वर्गों में नेतृत्व का विकास। सामाजिक आंदोलन शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष में किया गया? 1848 ईस्वी में। सामाजिक आंदोलन शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो वो किया गया था लॉरेंस वॉन स्टेन ने। साइलेंट वैली को किस वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है ना, यानी कि जिसे हम पार्क कह देते हैं, तो 1985 में, 1985 भी कह सकते हैं। साइलेंट वैली को किसके द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1985 में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया और इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। अच्छे पर्यावरण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अंग है? 21। बहुजन समाज पार्टी किसके साथ संबद्ध है? काशीराम। वैरियर एल्विन संबद्ध थे किससे? जनजातीय अध्ययन से। 26/11 किस देश से संबंधित है? तो आप सभी जानते ही होंगे, भारत से। सर्वोदय के प्रमुख अधिवक्ता थे गांधी जी। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से संबद्ध है तो वो है अंबेडकर जी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जुड़े थे अश्वेतों के अधिकार से। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष में लिखी गई? 1909 में। एपिको आंदोलन किस प्रदेश से जुड़ा हुआ है? जैसे चिपको आंदोलन था, ऐसे एपिको आंदोलन भी था।
तो ये कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन व्यक्ति जुड़ा है? वो है बाबा आमटे। साइलेंट वैली का मुद्दा किसके द्वारा वैश्विक ध्यान में लाया गया था? रोमुलस विटेकर। सेवा SEVA का पूर्ण रूप, यानी आपसे नाम पूछ रहा है तो वो है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन गोत्र महासभा से संबंधित है? तो वो है CK जानू। शहादा आंदोलन किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में। घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ? 2005 में। बाल श्रम निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ? 1986 में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती जो प्रथा थी ना, उसको अवैध और दंडनीय घोषित किया गया? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। NBA का पूरा नाम बताना है, अर्थ बताना है ना, तो वो नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप लोगों ने सुना ही होगा। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के अधिनियमन का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। मुथुंगा संघर्ष संबंधित था भू समस्या से। संथाल विद्रोह 1855 के प्रणेता कौन थे? तो वो थे सिद्धू एवं कान्हू। राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? तो ये तो देखिए अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बनाया गया देवेंद्रनाथ टैगोर को। जाति व्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की निंदा सभी समाज सुधारकों द्वारा की गई? अस्पृश्यता। आचार्य विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का प्रारंभ किस स्थान से हुआ है ना? तो ये जो आचार्य विनोबा भावे जी ने किया भूदान आंदोलन का प्रारंभ, तो वो किया पोचमपल्ली से। ठीक है, पोचमपल्ली। समाज सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है समाज से सामाजिक बुराइयों को दूर करना। भारत में नक्सलवादी आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? बंगाल से। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए किया गया था? देखिए ये ओक और बुरांश के जंगल को बचाने के लिए किया गया था। सरकार ने किस वर्ष कारखाना अधिनियम जो 4th पारित किया, जिसने कार्य को घटाकर 10 घंटे कर दिया है ना? तो ये 1922 में किया। किस वर्ष में? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन नहीं है? देखिए पर्यावरण आंदोलन, लैंगिक आंदोलन और मानवाधिकार आंदोलन, तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो डी करेक्ट ऑप्शन है, आप में से कोई नहीं। इंग्लैंड में सामाजिक आंदोलन के पिता कौन है? तो है जॉन विक्स। चिपको आंदोलन किस प्रदेश में हुआ? उत्तराखंड में, आप सभी जानते ही होंगे। चिपको आंदोलन में चिपको का अर्थ है तो वो है चिपके रहना। भारत में नक्सलवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1967 में, 1967 में। आदि धर्म आंदोलन किस प्रदेश में दिखाई दे रहा था? पंजाब में। मद्रास में प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? BP वाडिया।
किस काल में स्वायत्त महिला आंदोलनों का विकास हुआ? 1970 के दशक में। और एक दशक जो होता है वो 10 सालों का होता है, 10 वर्ष का। झारखंड मुक्ति मोर्चा किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1973 में। सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण से नवाजा गया? 2009 में। चिपको आंदोलन से जुड़े किस व्यक्ति ने मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किया? चंडी प्रसाद भट्ट ने। राष्ट्रवादी गीत वंदे मातरम किसका भाग था? तो ये भी आप जानते ही होंगे, आनंद मठ का। डॉक्टर शिवराम करांथा ने किसका विरोध किया? तो वो किया कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का। नवीन सामाजिक आंदोलन अस्वीकार करते हैं तो क्या करते हैं? संगठित राजनीति। चिपको आंदोलन किस ग्राम से प्रारंभ हुआ? अद्वानी ग्राम से। मैंगलोर के लोगों ने मैंगलोर रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल प्लांट का विरोध किया, क्योंकि तो उसका कारण था सी ऑप्शन कि हानिकारक रसायन का निर्वहन था। किसको दक्षिणेश्वर के एक संत के रूप में माना जाता है? रामकृष्ण परमहंस जी को। निम्नलिखित में से कौन सी मांग प्रार्थना समाज की नहीं थी? तो वो थी अस्पृश्यता को समाप्त करना। नवीन सामाजिक आंदोलन सामान्यतः होते हैं तो वो होते हैं जमीनी आंदोलन। राजा राम मोहन राय के साथ शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में किसने सहयोग दिया? डेविड हेयर ने। हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर किस प्रधानमंत्री ने प्रतिबंध लगाया था? इंदिरा गांधी जी ने। ग्रीन पार्टी किसके साथ जुड़ी है? पर्यावरण के साथ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्ण शराबबंदी अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। मद्य निषेध आंदोलन के दौरान किसने अपनी जान गंवाई? तो वो गंवाई कुसुमा सोराबा ने। प्राथमिक श्रम संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। वायकॉम सत्याग्रह केरल में क्यों प्रारंभ हुआ? क्योंकि निम्न जाति के मंदिरों में प्रवेश के लिए। ठीक है। एपिको आंदोलन किस ग्राम से प्रारंभ हुआ था? सल्यानी से। एपिको आंदोलन इसलिए प्रारंभ किया गया तो कारण पूछ रहे हैं आपसे, वृक्षों की तस्करी से सुरक्षा के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता किसने लीड किया था? यानी वो किया था मेधा पाटेकर ने। मूक नायक नामक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? B.R. अंबेडकर जी के द्वारा। नरगुण क्रांति किससे संबंधित थी? कृषकों से। मदारी पासी निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो है ईका आंदोलन। चलिए नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह किस देश से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित था। जैसे आपका चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित था, तो चंपारण सत्याग्रह आपका बिहार से संबंधित है। भारतीय मजदूर संघ किस राजनीतिक पार्टी से संबद्ध था? तो था भारतीय जनता पार्टी से। SNDP आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया श्री नारायण गुरु ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदाहरण है, तो वो उदाहरण है क्रांतिकारी आंदोलन का। हिंदी विरोधी आंदोलन किसका उदाहरण है? तो वो है प्रतिरोध आंदोलन का।
ज्ञान योग, कर्मयोग व राजयोग पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। बिरसा आंदोलन किसका उदाहरण है? तो वो संजाति विषय का उदाहरण है। राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो वो भी राजा राम मोहन राय को। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद जी। श्रद्धामणि कौन थी? श्रद्धामणि एक्चुअली रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है। किसने कहा कि चलो वेदों की ओर लौटो? तो ये कहा दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, चलिए। सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं MSA राव। भीड़ हिंसा को किस प्रभावी प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है? पुलिस और सैन्य बल से। दलित पैंथर आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वो थे नामदेव ढसाल। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वो थे अंबेडकर जी। दलित बोध आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वो थे अंबेडकर जी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा फूले के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो वह गोपाल हरि देशमुख को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की? तो वो की देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को राजा नाम किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नए हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्रतिनिधि था? तो वो था स्वामी विवेकानंद जी। हॉली प्रणाली का संबंध है क्या? वो है बंधुआ मजदूरों से। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? गुरु राम सिंह द्वारा। ठीक है, गुरु राम सिंह जी द्वारा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक आंदोलन को विरोधपूर्ण, सुधारवादी, रूपांतरकारी तथा क्रांतिकारी भागों में विभाजित किया है? MSA राव ने। किस विचारक ने तुलनात्मक अभाव बोध को आंदोलन का आधारभूत कारण स्वीकार किया? रॉबर्ट मर्टन ने। डॉक्टर MSA राव ने सामाजिक आंदोलनों के दो मुख्य कारण बताए हैं और वे हैं ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सुधार व सामाजिक रूपांतरण। और लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसको माना जाता है? तो माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ये स्टूडेंट्स रिवीजन पर्पस से मैंने 100 वीडियो बना दी हैं। बस एक सजेशन देना चाहूँगा कि एक दो बार तो नॉर्मल वीडियो के पर्पस से सुने मेरी वीडियो को, आपको जो है कुछ आंसर्स याद रहेंगे। और बाकी जब आपका पेपर हो तो कम से कम उस समय 2 बार इस वीडियो को जरूर सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, लिंक बताने की जरूरत नहीं कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो आपके परिचित हों, जानकार हों, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और दूसरा एक बात और कि TGT और PGT के एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो उनके लिए ऐसी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आप जो है
तैयारी करिएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।